अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मैं है ना गैस बर्नर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सफाई नहीं हो रही थी उसकी। मतलब ऊपर ऊपर से कर लेती थी लेकिन डीपली नहीं हो रही थी, तो अभी वही मैं कर रही थी ताकि डीपली साफ़ हो जाए, तो थोड़ा क्लीन हो जाए। और उसकी प्लेट जो थी वो भी मैंने निकाल दी थी, तो उसमें भी सब बहुत जाम हो गया था, तो उसी की क्लीनिंग कर रही थी मैं। वैसे तो मैं गैस बर्नर रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी 1-2 दिन अगर रह जाए ना तो बहुत बहुत गंदा हो जाता है। तो बस ऐसा ही हाल अभी हुआ था, 1-2 दिन से मैं नई क्लीनिंग हो र रही थी, तो बहुत गंदा हो गया था। और उसकी प्लेट जो अंदर आती है उसमें भी क्या है का बहुत वो जल गई थी ना, वो कुछ गिरा था ना, तो उसके हिसाब से वो चाय गिरी थी ना, तो वो एकदम ब्लैक हो गई थी। तो मैं वो भी निकाल दी थी ताकि वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस वही कर रही थी मैं। इतनी साफ़ सफाई करो, लेकिन अगर आप 1-2 दिन अगर ना करो ना तो घर की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बस साफ़ सफाई क्लीनिंग तो मस्ट है, रोज़ ही करना चाहिए। क्योंकि हम खाना बनाते हैं किचन में, तो प्लेटफ़ॉर्म तो रोज़ ही क्लीन करना चाहिए। मैं मेरा प्लेटफ़ॉर्म रोज़ ही क्लीन तो कर लेती हूँ। और हर संडे को क्या है कि संडे को मेरे काम की छुट्टी रहती है ना, तो वो दिन मेरे को बहुत रिलैक्स रहता है, तो मैं शांति से काम करती हूँ। तो मैं संडे को प्लेटफ़ॉर्म वॉश भी कर लेती हूँ, और दूसरे भी जो काम मेरे रहते हैं बाकी होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे संडे ना बहुत रिलैक्स रहता है, क्योंकि उस दिन मुझे काम की मतलब घर के काम के अलावा ऑफ़िस के काम की कोई हड़म-हड़ी नहीं होती है। कोई ज़्यादा मुझे उसका स्ट्रेस नहीं रहता है कि मैं इसमें लेट हो जाएगा मेरे, क्योंकि फिर काम भी मेरे को देखना पड़ता है ना। इसलिए है ना संडे मुझे बहुत रिलैक्स रहता है, तो मैं शांति से उठती हूँ और शांति से अपने सब काम उस दिन ख़त्म करती हूँ। धीरे धीरे शांति से करती हूँ। और संडे को एज़ यूजुअल रहता है कि हस्बैंड कुछ ना कुछ लिए आते हैं, जैसे कि कभी सेव-सल ले लिए, ऐसा कुछ भी लिए आते हैं ना, तो मेरे तो हमारा तो लंच भी वही हो जाता है। तो मुझे उस दिन खाना बनाने की मोस्टली लंच मतलब छुट्टी जैसा ही समझ लेना, छुट्टी ही रहती है। कभी कभी मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं संडे को मेरा दोपहर का खाने में तो छुट्टी ही रहती है। इस तरह से तो क्या है कि मेरे काम भी सब हो जाते हैं, और मेरा मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती है। बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस लेके काम कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, ऐसा नहीं होता। मैं रिलैक्स से अपने सब काम कर लेती हूँ। अच्छा है, काम हम सबको करना चाहिए। काम में क्या है, हम बिज़ी रहते, तो हमारा माइंड इधर-उधर दौड़ेगा नहीं, और काम में हमको मतलब एक जात का क्या बोलते हैं उसके, कि हम उसमें हमारा माइंड उसी में रहेगा। तो वो भी, मगर क्या है अगर कुछ ज़्यादा ही काम हो ना, कि आप समझ लो आप वर्किंग वूमन हो, वर्क करते हो प्लस आप हाउसवाइफ हो, दोनों काम आप एक साथ, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो काम का स्ट्रेस लेकर आपको घूमना है कि मेरे को घर का काम भी इतना करना है, मेरे को ऑफिस का काम भी इतना है। वो बर्डन से आप अगर लाइफ मतलब ऐसे वो करोगे, तो आप ना तो अपने ऑफिस काम को एंजॉय कर पाओगे, ना तो आपके घर के काम को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, लेकिन हमको एकदम बहुत शांति से करना है, बगैर उसके के बर्डन के साथ कि जैसे बाहर हो के नहीं, ये मुझे इस बस वो अमुक मतलब मैं देखती हूँ कितनों को बहुत मतलब वो रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं कि मेरा ये काम रहेगा, मेरा काम नहीं। हमको ऐसा नहीं रहना है, हमको एकदम रिलैक्स होके काम करना है, तो आप अपने काम को एंजॉय कर पाओगे, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का काम। तो एकदम रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होकर काम करिए, तो आप एक अपने काम को इतना एन्जॉय कर पाओगे ना, तो आप सोच नहीं सकते। आप खुद इसका मतलब वो कर देखिए, एक बार आप इसको आज़मा कर देखिए, एकदम रिलैक्स। भले आपके पास कितना भी काम हो, अगर ऑफ़िस में आपको बॉस ने बोल दिया हो, आपका काम नहीं हुआ, फिर भी रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स होके, कूल डाउन रहो और काम करो। फिर देखो आप मस्त मज़े से मतलब अपनी लाइफ़ को
चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, आप एंजॉय कर कर उसको, तो क्या है, आप वहाँ एंजॉय करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपको दिन और ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा। वरना क्या है कि वो बर्डन के साथ आप काम करोगे ना, तो वो गया आज का दिन, कल फिर वो दूसरा तो वैसा नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके काम करना है। आई होप आप मेरी इस बात को मानोगे या फिर ऐसा करने की करके देखोगे कि आपको मतलब एकदम रिलैक्स होके काम करोगे तो आपको अपनी लाइफ में उसका इफ़ेक्ट खुद ब खुद मालूम पड़ेगा। तो आप ज़रूर ये करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं कुछ मतलब आपको मोटिवेट कर सकूँ। तो रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। तो चलिए, यहाँ मेरी गैस बर्नर की मतलब जो सफाई थी वो हो चुकी है, और ये जो मैंने उसके स्टैंड थे वो भी क्लीन कर लिए। बस मैं वही रख रही थी उसके ऊपर, तो एडजस्ट कर रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत वो छोटा बड़ा होता है ना, तो बस वैसे ही एडजस्ट कर रही थी। तो मेरे बर्नर की सफाई तो हो चुकी थी, क्लीन हो गया था वो। अभी मैं है ना, ये दीवान सेट है ना, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी चेंज कर लेती हूँ। तो मैं ये दीवान सेट है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन से लिया था, और अभी जो मैं दूसरा कवर करने वाली हूँ वो भी मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था। दोनों मैंने एक साथ ही मंगाए थे, और मुझे दोनों के कलर बहुत। अभी बारिश हुई है ना, बारिश थोड़ी थोड़ी इधर तो हो रही है, अदरवाइज सौराष्ट्र और उधर साइड तो बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत बाढ़ जैसा हाल है उधर का तो। और यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी होती है फिर बंद हो जाती है, बस ऐसे। ये वाला सेट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर इसी के अंदर थोड़ा सा जो कुशन के कवर है ना, उसमें थोड़ी सी सिलाई निकल गई है। अदरवाइज़ तो इसका जो मटेरियल जैसा मैंने लिया था ना, अभी तक उसका कलर और वो वैसा के वैसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वैसे बहुत अच्छा है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला था। तो वैसे देखा जाए तो उसके जो पैसे तो वसूल हो गए मेरे, लेकिन अभी थोड़ी-सी क्या है, अगर थोड़ा-सा मैं उसको वो कराई दूँ, सिलाई करा दूँ तो वो वैसे भी चले, ऐसा ही है। लेकिन अभी सोचती हूँ दूसरा नया लेने की सोच रही हूँ, पर अभी चल रहा है तब तक चलाती हूँ। तो चलिए, ये मेरा काम तो हो गया था, मैंने कवर चढ़ा दी थी दीवान सेट पर, और बस अब मैं मेरा लैपटॉप चार्जिंग में रख रही थी, उसका चार्जिंग उतर गया था तो सोचा चार्ज कर लेती हूँ, तो बस वही चार्जिंग में मैं रख रही थी। ये मेरे पास है ना, कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके कबाब या कुछ बनाया जाए। तो ये मैंने शामी कबाब बोल सकते हैं आप इसको, तो बस वही मैंने है ना बनाकर और फ्रिज में रख दी थी। तो बस ये मैं वही अब उसको फ्राई ही कर रही थी। तो सोचा कि चलो अभी डिनर में, ये शाम का टाइम है तो डिनर में यही ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो वही सोच के मैंने ये मैंने सुबह में बना के रख दी थी, फ्रीज़ में रख दी थी मैंने, ताकि वो ख़राब ना होए, इसलिए मैंने फ्रीज़ में रख दी थी। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट था, अच्छे बने थे।
तो इसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, अगर आप बताओगे तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये यहाँ पे मैं वही कर रही थी, शामी कबाब को फ्राई कर रही थी। बकरी ईद तो चली गई, लेकिन मेरे पास कीमा बकरी ईद का नहीं था, मैं कीमा लेकर आई थी। तो उसी के बस मैंने प्रिपेयर करके कबाब प्रिपेयर करके फ्रीज़ में रख दिए थे। तो बस वही ये मैं फ्राई करने लगी थी। अभी तो माह मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया है। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मुहर्रम मुबारक हो, और हम सबको अल्लाह तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सबकी दिली मुरादें ना जायज़ दुआएं कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये कबाब आप ग्रीन चटनी के साथ भी खाइए, बहुत 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 बढ़िया लगते हैं। और उसके साथ थोड़ा सा मतलब नींबू उसके ऊपर डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कबाब तो रेडी होने को ही थे, और बस अब हम खाने की ही तैयारी करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो मैं थोड़ी टिप्स देती हूँ, वो आप सब तक पहुँचा सकूँ, और आपका कुछ यूज़फुल टिप्स आपके काम आ सके। तो बस यही कोशिश रहती है मेरी। तो प्लीज़ मेरी इस कोशिश को कामयाबी दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।